साथियों, मेरे एक मित्र हैं जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में काम करते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के उनके एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देते हैं। एक बार बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें एक एम्प्लॉय बहुत इरेटिक है, उसका एटीट्यूड बहुत ख़राब है। इस कारण से एम्प्लॉइज़ में और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है और उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में उस एम्प्लॉई को, अगर आपने बहुत कोशिश कर दिया है उसके ऊपर, काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसके एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया है, तो उस एम्प्लॉइज़ को फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ में बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि एक बैड एम्प्लॉय, बैड एटीट्यूड एम्प्लॉय कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही रास्ते पे नहीं ले आ सकता। एक गलत एटीट्यूड का एम्प्लॉय उस फटे हुए टायर की तरह रहता है जो कार को कहीं नहीं ले जा सकती। इसी तरह हमें किसी भी बैड एटीट्यूड एम्प्लॉइज़ को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक अध्ययन हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले, जहां उन्होंने बताया था 85% एम्प्लॉइज़ को हायर किया था उनके एटीट्यूड को देख करके, और केवल 15% एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाता है जहां उनके स्किल, एबिलिटी, उन सब चीज़ों को देखते हैं। जब इतना बड़ा प्रमाण मिलता है हमको, और हम भी अपने कार्य क्षेत्र में देखते हैं कि हमने अधिकतर एम्प्लॉइज़ को ऐसे ही लिया जहां उनका एटीट्यूड ठीक था। क्योंकि एटीट्यूड अगर ठीक रहेगा तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड ख़राब है तो किसी अच्छे एम्प्लॉय से भी हम प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां, अगर आप देखेंगे, अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करती हैं। उनका इन्वेस्टमेंट करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि उनके एटीट्यूड को ठीक किया जाए, जिससे उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़े और कस्टमर खुश रहें, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के रास्ते पे बढ़े। इसलिए हमें कभी भी ख़राब एटीट्यूड के लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। अगर गलती से हायर कर लिया तो उन्हें जैसे भी मौका मिले तुरंत हटा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।